इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं कि अगर आपके पास सिर्फ 10,000 का कैपिटल है तो ये चीज़ें फॉलो करके जब आपका प्रॉफिट होगा तो डेली प्रॉफिट 1,000 रुपये का होने वाला है एंड जब आपका लॉस होगा तो सिर्फ 500 रुपये का होगा। यानी कि 1:2 की मैं आपको एक स्ट्रेटेजी प्लस एक रोड मैप बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग डेली का सिर्फ 2% टारगेट करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमारा 2% हो जाता है 1,000 रुपीज़ प्रॉफिट। अब आप बोलोगे कि सर 10,000 के ऊपर 2% 1,000 रुपया कैसा हुआ? तो यहाँ पे हम ट्रेड करने वाले इंडियन मार्केट के अंदर, जहाँ पे हमें मिलता है 5x लेवरेज। यानी कि आपका यहाँ पे सिर्फ 10,000 रुपया लगने वाला है, बट आपका जो ट्रेड होने वाला है डेट विल बी विद 50,000 रुपीज़। यानी कि बाकी रुपए कौन दे रहा है? ब्रोकर अपनी तरफ से दे रहा है, क्योंकि हम 5x लेवरेज यूज़ कर रहे हैं। एंड इससे आपको एक और चीज़ पता चल रही है कि हम ये जो ट्रेड कर रहे हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं, बल्कि हम करेंगे स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो आपका इतना तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने यहाँ पे बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी का नाम भी लिखा है। इसका मतलब आप हमें स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं। तो यस, पहले आपका इतना क्लियर हो गया कि हम यहाँ पे इंडियन मार्केट में ट्रेड करने वाले, हमारा कैपिटल हम सिर्फ 10,000 यूज़ करने वाले एंड स्टॉक्स के अंदर इक्विटी ट्रेडिंग करेंगे इंट्राडे में, जहाँ पे हमें 5x का लेवरेज मिलेगा, जहाँ पे 50,000 रुपीज़ बन के हमारा लगने वाला है। एंड जब भी हमारा प्रॉफिट होगा तो हमें 1,000 रुपीज़ का या फिर इससे ज़्यादा होने वाला है। एंड जब भी हमारा लॉस होगा तो हम अराउंड 500 रुपये का ही लॉस करने वाले हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो अब आते हैं हम हमारी मेन स्ट्रेटेजी पे कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ पे कैपिटल बहुत ही छोटा यूज़ कर रहे हैं, जो कि है सिर्फ 10,000 का। तो यहाँ पे कहीं ऐसा ना हो कि हम जितना प्रॉफिट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा ब्रोकरेज में चला जाए। इसलिए यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जिसको यूज़ करके आप 0 ब्रोकरेज पे करने वाले हैं। जितना प्रॉफिट आप कर रहे हैं, भले 10 रुपया, तो वो भी आपका होने वाला है। आपको एक भी ब्रोकरेज नहीं देना है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अकाउंट जो ओपन करना है वो करना है स्टॉक्स कार्ड के अंदर। ये एक ब्रोकर है जिसके अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ। बाकी जो ब्रोकर्स जैसे कि जेरोदा, धन, फायर्स, अभी जितने भी है, वो आपसे हर एक ट्रेड के पीछे ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। बट स्टॉक कार्ड ऐसा नहीं करता है। आपको यहाँ पे सिर्फ 99 रुपीज़ देना है एक मंथ का। उसके बाद जितने भी ट्रेड लेने वाले हैं, चाहे आप 10 ले रहे हैं या फिर 100 ले रहे हैं, आप जितना भी ट्रेड लेते हैं उसका एक भी ब्रोकरेज नहीं देना है। क्योंकि आपने क्या किया, पूरे एक महीने के लिए 99 रुपीज़ दे के उनका प्रीमियम ले लिया है, जिसके बाद आपको 0 ब्रोकरेज पे करना है। तो ये आप सभी के लिए, जिनके पास कैपिटल कम है, उनके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। क्योंकि मुझे पता है जब कैपिटल हमारा छोटा है, हम यहाँ पे अगर 1,000 रुपये का ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं 1,000 का, तो उसमें से अराउंड 200 रुपया हमारा टोटल ब्रोकरेज में चला जाएगा अगर हम 2-3 ट्रेड कर रहे हैं तो सोचो हमारा एक दिन का ब्रोकरेज भी उतना ज़्यादा है। जो हम यहाँ पे 99 पे कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 99 एक महीने का देंगे। उसके बाद ये कुछ भी हमें पे नहीं करना है। सो स्टॉक्स कार्ड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लस कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके क्लिक करो, अकाउंट ओपन करो, उसके बाद 0 ब्रोकरेज का फ़ायदा उठाओ। एंड स्पेशली ये उनके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है जिनके पास कैपिटल कम है। भाई फ़ायदा उठा लो, इतना ज़बरदस्त ऑफर दे रही है कंपनी स्टार्टिंग में, तो क्यों नहीं इसका फ़ायदा उठा रहे हो। सो ये समझ गए। इसके बाद अब आपको मैं बताता हूँ एक्चुअल स्ट्रेटेजी। इसके बाद आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है एंड वहाँ पे आपको एक चीज़ सर्च करनी है, यानी कि टॉप गेनर्स टुडे। ये आपको एक सर्च करना है। इसके बाद आपको जो वेबसाइट अच्छी लगती है उसको ओपन करो, बट यहाँ पे मैं NSE इंडिया वाली वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट देने वाली है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पे गेनर्स एंड लूजर्स दोनों लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, जो गेनर्स है पहले यहाँ पे देख लूँगा कोई ऐसा स्टॉक जिसका प्राइस 100 से लेकर 200 के बीच में हो, यानी कि मोटा 100 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। 100 से लेकर 200 या 300 भी चलेगा, उसके ऊपर ज़्यादा मत जाओ, क्योंकि कैपिटल कम है तो फिर कम स्टॉक मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो मुझे सबसे ऊपर ही यहाँ पे एक कंपनी मिल रही है, इसको आपको देख लेना, इस पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आपको इस कंपनी के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा, कंपनी क्या है, कैसे करती है। बट हमें बस कंपनी का नाम चाहिए था, कंपनी का नाम क्या है। एंड ये सारी चीज़ें आपको करनी है 9:30 के अराउंड। 9:15 को हमारा मार्केट ओपन हो जाता है। 9:30 को आना इस वेबसाइट पे और हमें देखना है कौन कौन से स्टॉक के जो टॉप गेनिंग है उस टाइम पे। अभी देखो मार्केट बंद हो चुका है, उस टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, बट आपको 9:30 के अराउंड करना है। लेकिन सिर्फ स्टॉक का नाम मिलने से कोई बड़ा काम नहीं कर लेंगे, हमें इस पर एंट्री भी प्लान करनी पड़ेगी, जो आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, पहले स्टॉक को ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह से बिहेव कर रहा था 9:30 के अराउंड, उसके अकॉर्डिंग हमारी एंट्री होगी। तो यहाँ पे देखो कंपनी का चार्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसका मतलब इस कंपनी को हम इग्नोर मारेंगे, इस कंपनी में हम ट्रेड नहीं करने वाले, क्योंकि आपको मैं हर बार बताता हूँ जिस कंपनी में ट्रेड करने वाला है उसका चार्ट अच्छा एंड हेल्दी दिखना चाहिए।
तो ये कंपनी हमारी हम करते हैं रिजेक्ट। उसके बाद हम फिर से वहाँ पे आ जाएंगे सेम वेबसाइट पे, यहाँ से हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास कौन सा है। इस तरह से आपको स्टॉक को ढूंढना पड़ेगा, इतना आसान नहीं कि यहाँ पे आपने नाम देख लिया एंड जाके ट्रेड करना है। एंड स्टॉक का नाम मिलने के बाद, अच्छा चार्ट फाइंड आउट करने के बाद भी आपको एंट्री फाइंड आउट करनी है, जो कि आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एक हैक है जो मैं यूज़ करता हूँ, वो आपको बताता हूँ मैं, इसलिए मैंने आपको पहले वो चीज़ें दिखाई। आपको यहाँ पे देखो जो सेलेक्ट इंडेक्स है इस पर क्लिक करके सिर्फ निफ्टी 50 कर देना है। अब यहाँ पे होगा क्या, जो कंपनियाँ निफ्टी 50 के अंदर है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, उनका चार्ट ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छा होने वाला है, कोई रेयरली एक दो अलग से मिल जाएगा। तो यहाँ पे छोटा वाटा प्राइस हम देखने वाले हैं 100 से बड़ा 300 के आसपास। तो देखो आपको विप्रो दिख रहा है जिसका प्राइस है ओपन प्राइस है 259। तो ये वाला कंपनी अच्छा हो सकता है हमारे लिए। इसको मैं सर्च करता हूँ विप्रो को, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे वॉच लिस्ट पे एंड विप्रो सर्च कर दिया। अब देखो विप्रो का क्या ज़बरदस्त यहाँ पे चार्ट है एंड ये हमारे लिए सबसे बेस्ट हो सकता है एंट्री के लिए। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना एंड जो बताने वाला हूँ उसको अपने डायरी में, बुक पे या फिर इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग करने के लिए। तो विप्रो का चार्ट है, मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम ओपन किया, आपको भी 5 मिनट ही ओपन करना है। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया 9:30 के आसपास आके देखना है कि स्टॉक क्या कर रहा है। तो देखो 9:30 के पास यानी कि जो कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी वो होने वाली है ये वाली कैंडल। एंड उस टाइम पे ये स्टॉक भले ही उतना हाई लेवल पे ना हो लेकिन आपको टॉप गेनर्स के अंदर दिखाई दे देगा। तो अब यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी या तो जब ये स्टॉक इस तरह से ऊपर आके वापस नीचे आया, देखो 9:30 हमारे यहाँ कहीं पे हो रहा है, तो जो अपना डे हाई लगा है उसके ब्रेकआउट पे एंट्री होगी, या फिर जो रिसेंट हमारा बोलते हैं ना कि पास्ट वाला रेजिस्टेंस उसके ऊपर गया तो एंट्री होगी, नहीं तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेने वाले। तो यहाँ पे देखो हमें एक तो यहाँ पे डे हाई ये मिल गया एंड रिसेंट रेजिस्टेंस है वो ये मिल गया, तो हमारी एंट्री होगी इसके ऊपर ब्रेकआउट पे। एंड स्टॉप लॉस होने वाला है हमारा लास्ट स्विंग जहाँ से मार्केट ने यू टर्न मारा है। तो यहाँ पे देखो मैं एक बार सारी ड्राइंग यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद अब देखो आप यहाँ पे ये हमने जो ट्रेड लिया है, अगर मान लो हम इसको लेते तो कहाँ पे लेने वाले थे, तो लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे एंड हमारी एंट्री होगी इस कैंडल की क्लोजिंग पे। देखो अपने डे हाई के ऊपर गया है एंड ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। एंड मैंने आपको कहा है कि हम यहाँ पे लगभग 1:2 का टारगेट करने वाले हैं। तो देखो अगर 1:2 करें तो हमारा जाएगा लगभग यहाँ तक, ये है हमारा 1:2 एंड इसको आप ट्रेड लेते तो देखो कितना ज़बरदस्त आपको, भले ही मार्केट बंद हुआ है पूरा नहीं मिला है तो आपको यहाँ पे मिल जाता था 1:4, ठीक है 1:4 का हम मान के चलेंगे इस ट्रेड को, जो कि यहाँ पे ज़बरदस्त इसने काम किया है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा टारगेट कम मिला, इसका रीज़न ये है कि हमने जो एंट्री है वो यहाँ पे नहीं बनाई बल्कि यहाँ पे बनाई, क्योंकि हमारा रिसेंट रेजिस्टेंस था। कोई बात नहीं, आप ऐसे स्टॉक को छोड़ सकते हो, हम जाएंगे दूसरे स्टॉक पे, क्योंकि हमें वो वेबसाइट बहुत सारे स्टॉक बताने वाली है, बट सबका एंट्री क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। अगर बाई चांस यहाँ से यूटर्न मारती तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके भी निकल जाते, जिसको आपको हमेशा फॉलो करना है, कभी भी भूलना नहीं तो आपका 10,000 कैपिटल जीरो भी हो सकता है। आपने एक रूल तोड़ दिया, कैपिटल पूरा जा सकता है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ आईटीसी का, जो कि यहाँ पे लगभग 400 रुपये के आसपास ये ओपनिंग हुई है। आईटीसी अगर हम यहाँ पे आके सर्च करते हैं तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट यहाँ पे मिलता है। देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, हमें फिर से आना है 9:30 के अराउंड एंड 9:30 वाली कैंडल है हमारी ये वाली, यानी कि उस टाइम पे स्टॉक यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा था। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फिर से आज के डे का हाई या फिर रिसेंट रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना है। तो डे का हाई था ये वाला, क्योंकि ये जो कैंडल थी ओपनिंग के बाद यहाँ पे जाके फिर नीचे आई थी। तो हमारी एंट्री बनने वाली इस कैंडल के ब्रेकआउट पे, जो कि हमारी एंट्री यहाँ कहीं पे हो जाती है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा कैसे टारगेट होता है या फिर नहीं होता है। तो हमारी एंट्री होगी इसके क्लोजिंग पे, यहाँ पे हमारा अभी देखो ये क्योंकि कैंडल ही इतनी बड़ी है जिस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, तो हम यहाँ पे सिंपली इतना नीचे स्टॉप लॉस लगाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, इस कैंडल के नीचे ही लगा सकते हैं। एंड टारगेट फिर से हम यहाँ पे 1:2 करने वाले हैं एंड जो कि हमें मिलेगा यहाँ पे। एंड देखो कितना ज़बरदस्त हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है। एंड अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ देखोगे, जैसे कि आपने कहा था कि सर आप दिन का 2% बोले थे कि हम टारगेट करने वाले हैं, ये कितना परसेंट हुआ है। तो देखो अगर हमारी एंट्री इस लेवल से हुई है एंड ये ऊपर गया है, तो हमने यहाँ पे टारगेट किए 0.37%, यानी कि 0.4% मान लेंगे। तो आप बोला कि 2% कहाँ से हुआ, तो भाई हम लेवरेज भी 5 गुना करने वाले हैं। तो 0.4 को 5 से गुना करो, जो कि 2% ही आता है। तो ऑन चार्ट आप 0.35 या 0.4% टारगेट कर रहे हो, बट मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाता है तो वो 2% ही हो जाता है।
तो यहाँ पे आप इस ट्रेड के अंदर 1000 रुपया प्रॉफिट करने वाले थे, एंड अगर आप लॉस करते तो आप यहाँ पे सिर्फ 500 रुपया लॉस करके निकल जाते। एंड ये जो ट्रिक है, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये हमेशा काम करती है। एक्चुअली अगर आप देखो यहाँ पे देखने जाएंगे तो देखो ये आपका ट्रेड एक्चुअली यहीं पे क्लोज हो गया था, आपको इतना लंबा वेट करने का जरूरत भी नहीं थी। एंड जितने भी स्टॉक आपको मॉर्निंग टाइम पे दिखाते हैं टॉप गेनर्स, वो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे ऊपर ही जाते हैं, आपको प्रॉफिट देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक ऊपर जाएंगे, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग टाइम में टॉप गेनर्स की लिस्ट में रहते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो टॉप लूजर्स में ही पहुंच जाते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूरी है। एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा दो एंड टारगेट का ऑर्डर लगा दो, उसके बाद बस आपको सिर्फ वेट करना है। गलती से अगर आपने स्टॉप लॉस को बड़ा करना स्टार्ट किया ना, फिर सोच लो आपका कैपिटल फिर से जीरो हो सकता है। एंड अभी तक मैंने आपको 2 एग्जांपल दिखाए। यहाँ आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि भले ही मैं 9:30 को आके चार्ट को देखना स्टार्ट करता हूँ, बट हमारा एंट्री हर बार दोनों ट्रेड के अंदर जो 10 बजे या फिर 10:30 के अराउंड ही एंट्री होती है, उसी टाइम पे ब्रेकआउट होता है। तो ये एकदम सही बात है। मैं 9:30 को बस आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आके चार्ट पे बैठ जाओ, उसके बाद एनालाइज करो, अपने सपोर्ट लेवल ड्रॉ करो, रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, चार्ट को देखो, उसके बाद आप 10 बजे के बाद में 10:15 10:30 इसके अराउंड ही ट्रेड लो। 9:30 से 10 के बीच में जो टाइम मिल रहा है उसके टाइम पे आप रिलैक्स करो, आराम से चार्ट को देखो, उसके बाद ट्रेड करो। नहीं तो आप सीधा 9:30 के टाइम पे आ गए एंड उसी टाइम पे एंट्री ले ली तो भाई ठीक से नहीं बैठने वाला। बट यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना कि 11:30 के बाद अगर आपका ब्रेकआउट हो रहा है डे हाई के ऊपर या रेजिस्टेंस के ऊपर, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये रूल हमेशा याद रखना, 11:30 से पहले ही ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, उसके बाद आप ट्रेड में बैठ सकते हो, उसके बाद में नो एंट्री। सो मैंने अभी आपको जो बताया वो बहुत ही सिंपल एंड शॉर्टकट ट्रिक है इंट्राडे करने के लिए। बट क्या मैं खुद इस ट्रिक को यूज करता हूँ? नहीं, सेम ट्रिक को यूज नहीं करता, बट मैं लिस्ट अकॉर्डिंगली सेम निकालता हूँ कि कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है या फिर नहीं करना है। बट एंट्री मेरी मल्टीपल बेसिस पे होती है। एक तो ये चीज़ हो गया कि टॉप गेनर से, उसके बाद में डे हाई को क्रॉस कर रहा है, उसके बाद में कुछ और चीज़ें होती है जो मैं और देखता हूँ उनके अंदर एंट्री लेने के लिए, जो कि बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस है। कि चार्ट को देखना, उसके बिहेवियर को देखना, कैसे कैंडल्स बन रहे हैं, कितने मोमेंटम के साथ बन रही है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होने लगती है। तो उनको देख के मैं भी एंट्री लेता हूँ इंट्राडे के अंदर। नॉट ऑलवेज, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, बट यस मैं लेते रहता हूँ बहुत ही फ्रिक्वेंटली। सो अगर आप चाहते हैं कि आप भी उन स्टॉक्स के अंदर ट्रेड लो जिनके अंदर मैं लेता हूँ, या फिर उनके साथ साथ में आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी कि मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ किसी भी बिटकॉइन के अंदर, इथीरियम के अंदर, वो सेम टू सेम मैं ट्रेड शेयर करता हूँ हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जिसका नाम है टॉप जी। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर दो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप नंबर है 7972926891। इस ग्रुप के अंदर मैं अपने खुद के ट्रेड शेयर करता हूं जो मैं क्रिप्टो में कर रहा हूं, बिटकॉइन, इथीरियम, गोल्ड, या फिर कभी कभार इंडियन मार्केट में भी। एंड आपको ट्रेड्स के साथ में इंपॉर्टेंट लेवल्स प्लस लर्निंग भी मिलेगी कि मैंने जो ट्रेड लिया है उसके पीछे लॉजिक क्या है, ताकि आप उसको सुन के देख के आप खुद सीख पाओ।